हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट पासिंग इन फंक्शन। इस पर्टिकुलर वीडियो की हेल्प से हम समझेंगे जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस कॉलिंग के दौरान हम जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं वो आर्गुमेंट हमारे किस तरीके से हमारी डेफिनेशन पे या किस तरीके से हमारे डेफिनेशन के वेरिएबल्स पे या हमारे मेन वेरिएबल्स पे इफेक्ट करते हैं। तो आर्गुमेंट पासिंग किसी भी फंक्शन कॉलिंग में दो तरीके से होती है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो की हेल्प से हम कॉल बाय वैल्यू को समझेंगे। कॉल बाय रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो पहले हम समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब है। तो पहले तो थोड़ा सा हम बेसिक एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हैं उन फंक्शन को बनाने के लिए हमारे पास तीन पार्ट होते हैं जिसे कहते हैं हम फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ मैंने एक फन नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है। ये जो दो इंट हैं ये यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो मुझे यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो आर्ग्यूमेंट को पास करना है। यहाँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है और जब फंक्शन कॉल होगा तो वो अपनी पर्टिकुलर डेफिनेशन में जाएगा। तो इस कॉल बाय वैल्यू को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे कॉल बाय वैल्यू से जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो ये किस तरीके से वर्क करता है। तो स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल ले लेती हूँ, इंट ए और बी। ये मैंने दो वेरिएबल लिए हैं। प्रिंटफ की हेल्प से हम यूजर को यहाँ मैसेज देंगे, एंटर टू नंबर। इस मैसेज को रीड करते ही यूजर दो नंबर एंटर करेगा, एंटर टू नंबर्स। अब यूजर जो भी नंबर रन टाइम पे एंटर करेगा उसे हम स्कैनफ की हेल्प से ए और बी के एड्रेस पे पहुंचा देंगे। तो अब इस पर्टिकुलर लाइन की हेल्प से हमारा जो ए है और बी है इसमें वो नंबर आ चुके हैं जो यूजर ने इनपुट किए थे। तो अब ये जो पर्टिकुलर हमारी लाइन है यही है हमारी कॉल बाय वैल्यू के थ्रू फंक्शन को कॉल करना। जब कभी भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल बाय वैल्यू लगा रहे होते हैं तो हम हमारे जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मतलब जो आप मेन के अंदर जो एक्चुअल वैल्यूज आप दे रहे हैं उन आर्ग्यूमेंट को कहा जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो उन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को पास किया जाता है। तो जो भी यूजर ने रन टाइम पे वैल्यू एंटर की है ए और बी की, इन ए और बी की वैल्यू को इन पर्टिकुलर फॉर्मल पैरामीटर में पास कर दिया जाता है। ये ए और बी इस पर्टिकुलर मेन के वेरिएबल हैं और ये ए और बी इस फन नाम के फंक्शन के वेरिएबल हैं। इन ए का इस ए से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे उसका इस पर्टिकुलर ए या बी से कोई भी मतलब नहीं होगा। तो अब हम अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जब ये फन नाम का फंक्शन कॉल होगा तो इस ए की वैल्यू इस पर्टिकुलर ए में कॉपी हो जाएगी, इस बी की वैल्यू इस पर्टिकुलर बी में कॉपी हो जाएगी। तो जो हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम है, स्वैपिंग का जो लॉजिक है वो लॉजिक अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो मेरी वीडियो है पर्टिकुलर इस स्वैपिंग के लॉजिक के लिए, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। temp इक्वल्स टू ए, हमने पहले जो ए की वैल्यू है उसे टेम्प में स्टोर करा लिया। उसके बाद हम जो हमारा बी है उस पर्टिकुलर बी की वैल्यू को हम ए को असाइन कर देते हैं और उसके बाद फाइनली हम बी के अंदर टेम्प की वैल्यू को एंटर करा देते हैं। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ की हेल्प से हम चेक करते हैं कि जो हमारी स्वैपिंग है, तो यहाँ मैं मैसेज दे देती हूँ आफ्टर स्वैपिंग, after swap percentage d स्लैश n। मैं स्लैश n का यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए वैल्यू। अब मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू एंटर करा रही हूँ। अब ये a और b की वैल्यू मुझे बेसिकली बता देगी कि आफ्टर स्वैप जो मेरी वैल्यू है वो वैल्यू क्या है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं।
देखिए अब ये यहाँ मुझसे 2 नंबर मांग रहा है, सपोज मैं यहाँ नंबर डाल देती हूँ ऐसे रैंडम कुछ भी 6 और 7। तो देखिए आफ्टर स्वैप जो वैल्यू आई है वो 7 और 6 आई है। तो एक बार हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम ये भी चेक कर लेते हैं ना कि अब जब कमांड यहाँ से वापस मेन में गई होगी, अगर मैं मेन के बाद यहाँ पे एक प्रिंटफ की हेल्प से चेक करूं कि क्या सच में जो ए और बी में मैंने चेंज किया है, स्वैप किया है, कहीं यहाँ तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसे चेक कर लेते हैं। इन मेन, मैं मेन के अंदर यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ परसेंटेज बी स्लैश एन परसेंटेज बी, और यहाँ मैं ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा लेती हूँ। ठीक है, तो अब हमें इसी पर्टिकुलर लाइन से डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर मैं फंक्शन कॉलिंग में कॉल बाय वैल्यू को यूज करती हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से सिर्फ ए की वैल्यू कॉपी होगी, बी की वैल्यू कॉपी होगी, आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस ए और बी में सिर्फ इस फंक्शन में ही रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे उनका उस चेंजेस से कोई मतलब नहीं है। उसको हम बाय प्रूफ भी देख लेते हैं। तो अब मैं 2 नंबर एंटर कर देती हूँ 7 और 5। देखिए आफ्टर स्वैप जो आपका विद इन अ फंक्शन काम हुआ वो 5 और 7 हो गया, स्वैपिंग हो गया। बट इन मेन, अगर हम मेन की बात करें तो ए और बी की वैल्यू वही वैल्यू थी जो एक्चुअल वैल्यू थी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो की हेल्प से हमने समझा कि अगर हम फंक्शन कॉलिंग में जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, अगर हम कॉल बाय वैल्यू के थ्रू उन्हें पास करते हैं, तो आप जो भी चेंजेस करेंगे फॉर्मल पैरामीटर में वो सिर्फ आपके विद इन अ फंक्शन ही रिफ्लेक्ट होंगे। एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि हमने कॉलिंग के दौरान एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू को फॉर्मल में कॉपी किया था, तो इसीलिए उनकी एक्चुअल वैल्यू प्रिजर्व रहती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कॉल बाय वैल्यू क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्गुमेंट पासिंग की एक नेक्स्ट टेक्निक जिसे बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।